वही चीज मतलब 1 महीना दिखा रहा हूँ। कौन सा ऐसा कीड़ा लग गया है कि अमरकंटक के जंगलों को, पूरा पेड़ों को सुखा रहा है। अमरकंटक में बरसों पुराने वृक्षों की सुरक्षा कैसे होगी? अमरकंटक के साधु संत, समाज सेवी, पत्रकार, नेता एवं व्यवसायी लामबंद हुए। सक्रिय हुआ वन विभाग, कहा वनों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। स्थानीय जनों ने मध्य प्रदेश सरकार से त्वरित कारगर कदम उठाने की मांग की। पवित्र नगरी अमरकंटक, जो कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्यता और मां नर्मदा के उद्गम के लिए प्रमुखतः प्रसिद्ध है, किंतु पवित्र नगरी अमरकंटक में अब साधु संत, समाज सेवी, पत्रकार, राजनीतिक प्रतिनिधि एवं व्यावसायिक वर्ग एकजुट हो गए हैं। और कारण है बरसों पुराने साल के वृक्षों को साल बोरर नामक कीड़े से बचाने की मुहिम। लोग बताते कि यहाँ पिछले कुछ महीनों से साल के वृक्षों में एक कीट संक्रमण से सूख रहे हैं, जिससे अमरकंटक के प्राकृतिक संतुलन, जल स्रोतों और पर्यावरण पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। वनों की इस भयावह स्थिति को देखते हुए स्थानीय समाज ने वन संरक्षण एवं जन जागरण अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अभियान का उद्देश्य प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना और आम जन को वृक्षों के संरक्षण के प्रति प्रेरित करना है। अमरकंटक में स्थानीय समाज सेवियों, साधु महात्मा एवं पत्रकारों की सजगता से वन विभाग प्रशासन भी अब सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। वन विभाग अमरकंटक से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि जैसे इस घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, वैसे ही उच्च अधिकारियों के संज्ञान में यह बात लाई गई है। बताया जा रहा है कि कैसे इस प्रकोप से वृक्षों को बचाया जाए, इस पर तैयारी चल रही है। वन विभाग अमरकंटक ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र IGNTU अमरकंटक एवं अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। जल्द से जल्द इसका निराकरण निकाला जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। वन विभाग ने बताया क्योंकि यह बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है, यहाँ कुछ भी केमिकल का छिड़काव जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। इसका प्रॉपर प्लान तैयार कर इन वृक्षों को बचाने के प्रयास किए जाएंगे। वन विभाग ने कहा कि स्थानीय जनमानस के सहयोग से इन वृक्षों को बचाया जा सकेगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और जल्द ही इन वृक्षों को बचाने के कार्य किए जाएंगे। मंगलवार को जब कुछ स्थानीय समाज सेवी एवं व्यवसायी नेता, पत्रकारों ने भृगु कमंडल के जंगल का भ्रमण किया, तब देखा कि यहाँ भी कुछ वृक्ष दम तोड़ रहे हैं। इसको लेकर अमरकंटक के स्थानीय जन काफी चिंतित हैं। लोग बताते हैं कि अमरकंटक में यह प्रकोप काफी तेजी से फैल रहा है, जो बरसों पुराने साल के वृक्षों को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि, साधु संतों एवं समाज सेवियों ने जिला प्रशासन एवं वन विभाग से आग्रह किया है कि अमरकंटक के साल के वनों की सुरक्षा के लिए त्वरित प्रभावी कार्रवाई की जाए और संक्रमित क्षेत्रों में उपचारात्मक कार्यवाही जल्द से जल्द सुनिश्चित हो। संत समाज ने भी चिंता जाहिर की है और यह अपील किया है। शांति कुटी आश्रम के प्रमुख और संत मंडल अमरकंटक के अध्यक्ष महंत श्री राम भूषण दास जी महाराज ने बताया है और गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया है कि हाल ही में उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान अमरकंटक एवं उससे सटे वन क्षेत्रों, कपिलधारा मार्ग, कबीर चबूतरा क्षेत्र, खुरखुरी और मैकल पर्वत श्रृंखला के हिस्सों में हजारों की संख्या में सूखते साल वृक्ष देखे हैं। महंत स्वामी ने यह कहा कि यह केवल एक वन रोग नहीं है, बल्कि अमरकंटक के भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। यदि समय रहते वन विभाग और जिला प्रशासन ने रोकथाम के उपाय नहीं किए, तो आने वाले वर्षों में अमरकंटक की पहचान हरित तीर्थ से सूखा क्षेत्र में बदल सकता है। साल वृक्षों का नाश यहाँ की नदियों, जल स्रोतों और पर्यावरणीय संतुलन को सीधा प्रभावित करेगा। आइए आपको बताते हैं कि साल बोरर की बीमारी आखिर है क्या। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार साल बोरर एक प्रकार का वुड बोरिंग बीटल, लकड़ी भेदक कीट होता है, जो साल वृक्ष के तनों में छेद कर उनमें अंडे देता है। कुछ ही समय में यह कीट वृक्ष की आंतरिक परत को नष्ट कर देता है, जिससे उसमें से बुरादा पाउडर जैसा कण निकलने लगता है। यह संकेत है कि वृक्ष अब अंदर से खोखला हो चुका है। प्रभावित साल वृक्ष कुछ ही सप्ताहों में सूख कर गिर जाता है और बीमारी तेजी से आसपास के वृक्षों में फैल जाती है।
साल वृक्ष का क्या महत्व है, आइए आपको बताते हैं। अमरकंटक क्षेत्र में साल वृक्षों का विस्तार लाखों की संख्या में फैला हुआ है। यह वृक्ष न केवल क्षेत्र की हरियाली और सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। साल वृक्षों की पत्तियां और छाया वायुमंडल में नमी बनाए रखती हैं, मिट्टी को कटाव से बचाती हैं और वर्षा के जल को धरातल में समाहित कर भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायक होती हैं। पर्यावरणविदों के अनुसार साल वृक्षों के कारण अमरकंटक की जलवायु सामान्यतः शीतल और संतुलित रहती है। यहाँ की हरियाली नर्मदा, सोन और जोहिला जैसी नदियों के उद्गम स्रोतों की जीवन रेखा बनी हुई है। बताया जाता है कि करीब 18 से 20 वर्ष पूर्व भी अमरकंटक और उसके आसपास के क्षेत्रों में साल बुरा रोग का भारी प्रकोप देखा गया था। उस समय वन विभाग को लाखों संक्रमित साल वृक्षों को काटना पड़ा था ताकि संक्रमण आगे न फैले। परिणाम स्वरूप क्षेत्र का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ गया, नमी घट गई और कई स्थानों पर छोटे छोटे जल स्रोत सूखने लगे थे। वहीं अब यह स्थिति फिर से उठती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक अपील आप सभी से है, जिसमें हम यह कह रहे हैं कि अमरकंटक केवल एक तीर्थ नहीं है, बल्कि भारत की जल और पर्यावरणीय धरोहर का जीवंत प्रतीक है। यहाँ के साल वृक्ष इस पवित्र भूमि की हरियाली और नमी के रक्षक हैं। यदि इन पर आई बीमारी नहीं रोकी गई तो न केवल अमरकंटक बल्कि संपूर्ण मध्य भारत के पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है।